उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में महाराणा प्रताप जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। जलालाबाद में भाजपा नेत्री अपूर्वा ठाकुर ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समर्थकों ने जय भवानी और महाराणा प्रताप अमर रहे के जय घोष लगाए तथा पुष्प वर्षा कर वीर शिरोमणि को नमन भी किया। कार्यक्रम में ठाकुर अपूर्वा ने बंगाल और असम में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि भाजपा सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद की रक्षक पार्टी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हम अराजकता का अंत हो गया और विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और बलिदान को याद करते हुए युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद महाराणा प्रताप चौक पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेत्री अपूर्वा ठाकुर ने अपने पति अजय गुप्ता के साथ तमाम राहगीरों के लिए प्रसाद ग्रहण करवाया। आज महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पूरा विश्व उनके बारे में जानता है, सिर्फ भारत ही नहीं। उन्होंने राष्ट्र हित में और समाज हित में इतना सब कुछ किया है। हमारे भारत के बहुत वीर योद्धा रहे हैं। मुगलों से उनका कड़ा मुकाबला रहा। उन्होंने कभी भी विदेशी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों से पहले की जो लड़ाइयाँ थी वो हमारे राजा महाराजा थे, वो लड़ा करते थे। महाराणा प्रताप जी इतने उन महान थे, उनके बारे में एक बच्चा बच्चा जानता है भारत का। उन्होंने हल्दी घाटी जैसे युद्ध लड़े हैं, जिसमें उन्होंने घास की रोटियां खाई और बिना पराधीनता स्वीकार किए। उनका राज्य वगैरह कुछ नहीं था। जंगल में रह करके लोगों को एकत्र करके एक रहने का संदेश दिया और एकत्रित करके उन्होंने वो लड़ाई जीती भी। हम सब उनसे ये सीखना चाहें, अगर उनका अपने जीवन में चरित्र उतारें तो सबसे पहले मैं ये सबको संदेश देना चाहती हूँ, एकत्रित होकर के हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हम टुकड़ों में रह कर के कुछ नहीं कर सकते हैं। महाराणा प्रताप जी का ये संदेश युवाओं को खास करके ग्रहण करना चाहिए कि अपने जीवन में संघर्ष और राष्ट्र हित को ही सर्वोपरि अगर बनाए युवा, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। युवाओं को उनसे खास संदेश लेना चाहिए। उन्होंने सर्व समाज को एकत्रित किया और लड़ाइयाँ लड़ी और भारत को हमेशा स्वतंत्र बनाए रखने का काम किया। मुगलों को पराजित करते रहे और अपने देश के लिए उन्होंने जो जो किया सबको पता। उनका जो घोड़ा था चेतक, उनके पशु तक ऐसे थे जो देश के लिए जान निछावर कर गए। महाराणा प्रताप जी की तो छवि कोई भी व्यक्ति उनकी गाथा को गा ही नहीं सकता। आप सब लोग ये बात जानते हैं। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती पर यहाँ याकूबपुर गांव में अपना महाराणा प्रताप जी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आम जनमानस सर्व समाज आमंत्रित था और यहाँ जो महाप्रताप के वंशजों का सम्मान किया गया, से सभी समाज के लोगों का सम्मान किया गया। और अपने बीच में अपूर्वा जी हैं, इन्होंने भी सब बढ़ चढ़ कर सबका सम्मान किया है। आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आए हुए सभी आगंतुकों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम आज महाराणा प्रताप की जयंती पर सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। महाराणा प्रताप जी की वीरता को ध्यान में रखते हुए किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे? महाराणा प्रताप जी की वीरता को तो अनदेखा नहीं किया जा सकता। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने घास की रोटी खाकर अपने सभी समाज को बचाया और राष्ट्र की सुरक्षा में जो योगदान उनका रहा वो अभिन्न अभूतपूर्व है। इसके लिए हम सब उनका सम्मान करते हैं। एकजुटता को लेकर किस तरह के अपील? उन्होंने सब समाज को एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा सब लोग एक रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कोई पतन नहीं कर सकता। हम सबको एक रहकर ही सर्व समाज का उत्थान करने के योग्य उन्होंने संदेश दिया है।